हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के इस ऑटोकैड 3 लेसन में हम सॉलिड एडिट कमांड को और किस तरह से उसके ऑब्जेक्ट बचे हुए हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें आता है बॉडी इम्प्रिंट कमांड, सेपरेट कमांड, शेल कमांड, क्लीन कमांड एंड चेक। तो ये सब किस तरह से यूज़ होंगे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बॉडी, क्या होती है वो देखते हैं। Edits an entire solid object by imprinting other geometry on the solid, separating the solid into individual solids object, shelling, cleaning और checking the selected solid। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले है बॉडी इम्प्रिंट। तो ये क्या है? इम्प्रिंट्स एंड ऑब्जेक्ट ऑन द सेलेक्टेड सॉलिड। द ऑब्जेक्ट टू बी इम्प्रिंटेड मस्ट intersect one or more faces on the selected solid in order for imprinting to be successful. Imprinting is limited to the following object, यानी ये सभी चीज़ें आपकी इम्प्रिंट हो पाएंगी, इसके अलावा नहीं हो पाएंगी। तो वो कौन कौन सी हैं? आर्क्स, सर्कल्स, लाइंस, 2D एंड 3D पॉलीलाइंस, इलिप्स, स्प्लाइंस, रीजन्स, बॉडीज एंड 3D सॉलिड्स। तो ये सारे ऑब्जेक्ट ही आपके इम्प्रिंट हो सकते हैं। इसके अलावा आप कोई चीज़ अगर वो करना चाहेंगे उस पे इम्प्रिंट, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा बॉडी पे इम्प्रिंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये इस पे एक सर्किल है, यानी इसका इम्प्रेशन हमें इस पर चाहिए। तो पहले आपको ये सिलेक्ट करने पड़ेगा जिस पे आपको इम्प्रेशन चाहिए, फिर उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका इम्प्रेशन चाहिए, और जो आपका रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये सारी चीज़ें आपका इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो सेलेक्ट अ 3D सॉलिड, स्पेसिफाई द 3D सॉलिड टू बी इम्प्रिंटेड, जिस पे इम्प्रेशन चाहिए वो चीज़। सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू इम्प्रिंट, स्पेसिफाई एन ऑब्जेक्ट दैट ओवरलैप द फर्स्ट सेलेक्शन। देन है डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी जो सोर्स ऑब्जेक्ट आपने लिया है ये वाला, ये डिलीट होगा। स्पेसिफाई वेदर द ऑब्जेक्ट टू इम्प्रिंट इज रिमूव्ड व्हेन द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड, यानी कंप्लीट होने पर ऑपरेशन के ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। देन है बॉडी सेपरेट सॉलिड। तो इसके अंतर्गत क्या आता है वो हम देख लेते हैं। सेपरेट 3D सॉलिड्स ऑब्जेक्ट विद डिसजॉइंट वॉल्यूम, sometimes called lumps, into independent 3D solid object. Combining discrete solid object using a union operation can result the disjoining joint volumes। तो यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करके सिंगल सेलेक्टेबल बना दिया है, तो उसे आप एक्सप्लोर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग है तो आप उसे अलग कर सकते हैं सेपरेट कमांड के द्वारा। जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट सिंगल सेलेक्टेबल हैं, यानी एक साथ सेलेक्ट होंगे और ज्वाइन हैं। इनको आप सेपरेट करने के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग इनको यूज़ ले सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें इसमें होगी। तो अ यूनियन और सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन कैन रिजल्ट इन द सिंगल 3D सॉलिड दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कंटिन्यूअस वॉल्यूम। You can separate these volume into independent 3D solid। आगे देखते हैं, नोट करने वाली क्या बात है। Separating solid does not separate booleans object that from a single volume। जो एक सिंगल वॉल्यूम के होंगे यानी कनेक्टेड ऑब्जेक्ट होंगे, वो आपके इसके साथ बूलियन सेपरेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, सेलेक्ट अ 3D सॉलिड, स्पेसिफाई द 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट टू सेपरेट, प्रेस कंट्रोल प्लस क्लिक टू सेलेक्ट द एजेस। तो यहाँ पे इसके साथ सॉलिड को इस तरह से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद है बॉडी शेल। शेल का मतलब आप जानते हैं शायद, शेल का मीन्स होता है किसी ऑब्जेक्ट को होलो बनाना या उसे खोखला बनाना। तो वो हम जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर का मटेरियल हमें रिमूव करना है, तो वो किस तरह से कर पाएंगे वो हम देखते हैं। शेलिंग क्रिएट्स अ होलो thin wall with a specified thickness. You can specify a constant wall thickness for all the faces. You can also extrude face from the shell by selecting them.
a 3D solid can have only one shell, new faces are created by offsetting existing one outside their original positions. It is recommended that you create a copy of a 3D solid before converting it into a shell. That way, if you need to make significant modification, use the original version and shell it again. तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं फेस सेलेक्टेड, आपने ये फेस सेलेक्ट किया, इसमें आपको रिमूव फेस भी करना होगा। मैंने ऊपर का जो फेस है वो आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे तो रिमूव के लिए होगा। शेल ऑफसेट थिकनेस हमने 0.5 दी है, और आफ्टर शेल ऑफसेट थिकनेस देने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट बना है वो कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट आपको प्राप्त होगा, यानी होलो होगा, अंदर से खोखला होगा ये। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट आपके सामने प्राप्त होगा। सेलेक्ट अ 3D सॉलिड, शेल के लिए किस तरह से करते हैं, स्पेसिफाई अ 3D सॉलिड, remove face, specify the face sub objects to be removed when the object is shelled। तो यानी अगर आप उसे खोखला दिखाना चाहते हैं तो शेल्ड ऑब्जेक्ट के लिए आपको फेस रिमूव करना होगा। अंडू, रिवर्स द लास्ट एक्शन, तो जो भी लास्ट एक्शन है उसमें अंडू हो जाएगा। एड, प्रेस कंट्रोल प्लस क्लिक एंड एज टू इंडिकेट विच फेस इज रिटेन। Hello. Yes. All temporary select all faces the or removal can then use to add the faces you want to retain। तो ये सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे। फिर है enter the shell offset distance, set the size of the offset, specify a positive value to create a shell to the inside parameters of the solid, specify a negative value to create a shell on the outside parameter of the solid। तो ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू इस तरह से वर्क करेंगी। इसके बाद है बॉडी क्लीन, तो ये क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। रिमूव शेयर्ड एजेस और वर्टिस हैविंग अ सेम सरफेस और कर्व defining on either side of the edge or vertex, removes all redundant edges, vertices and unused geometry, does not remove imprinted edges। तो ये सारी चीज़ें ये एक्स्ट्रा जो होंगी वो हटा देगी और इम्प्रिंट एज को ये नहीं क्लीन करेगी। तो आगे देखते हैं। इन अनयूजुअल circumstances, this option removes shared edges or vertices having the same surface or curve definition on either side or the edge और vertex। तो यहाँ पे ये इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सॉलिड है जिस पे कुछ ऑब्जेक्ट हैं, तो वो इस तरह से क्लीन्ड ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। आगे देखते हैं। सेलेक्ट अ 3D सॉलिड टू क्लीन, स्पेसिफाई अ 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू क्लीन। तो पहले जिसको क्लीन करना है उसे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद है बॉडी चेक, वैलिडेट्स द 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट एज अ वैलिड सॉलिड independent of the solid check setting। Select a 3D check object for check, specify the 3D solid object to be validate। If the object is valid, the following prompts are displayed: this object is a valid shape manager solid। This option is used as a tool to compare stage in a highly complex 3D solid model। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद है बॉडी अंडू, अंडूज द एडिटिंग एक्शन। उसके बाद है बॉडी एग्जिट, एग्जिट द फेस एडिटिंग ऑप्शन एंड डिस्प्लेज द एंटर अ सॉलिड एडिटिंग ऑप्शन प्रॉम्प्ट। फिर है अंडू, अंडूज द एडिटिंग एक्शन, एग्जिट, एग्जिट द सॉलिड एडिट कमांड।
तो ये सारे सॉलिड एडिटिंग के कमांड हैं, पार्ट हैं, ये 3-4 वीडियोस के द्वारा मैंने आपको इसे बताया है। इनको यूज़ करिए क्योंकि काफ़ी यूज़ आने वाले हैं आपके सॉलिड एडिटिंग में। सॉलिड ऑब्जेक्ट की एडिटिंग इन्हीं के द्वारा हो कर पाएंगे आप। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। ये लास्ट था इस कैटेगरी का, जिसमें आपके बाकी बचे हुए रिमेनिंग सारे के सारे सॉलिड एडिटिंग कमांड आ चुके हैं। इन सभी सॉलिड एडिटिंग कमांड का यूज़ आप अच्छे से करिए। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में इतना ही।